अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना, तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसके फ़ज़ल व एहसान से आज की इस मजलिस में हम जमा हुए हैं। और आप लोगों के इल्म में है कि ये मजलिस एक सिलसिले और सीरीज़ का हिस्सा है, जिसमें हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सीरत का मुताला कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस दीन के अमीन हैं, उनकी अदालत और उनकी सदाक़त पर इस दीन की बुनियाद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए मोजज़ात में से एक मोजज़ा हैं। जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सीरत पढ़ते हैं, एक तरफ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे दिल में मोहब्बत का जज्बा बढ़ जाता है, दूसरी तरफ हमको ये समझ में आता है कि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कैसा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल उम्मती थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में हज़रत अबू बकर की सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत हमने मुख्तसरन देखी। और मैं इससे पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि जो हमारे ये दुरूस का सिलसिला शुरू हुआ है, इसका मकसद असल में बहुत डिटेल में सहाबा की सीरत को का तज्ज़िया करना और उसको एनालाइज़ करना नहीं है, क्योंकि वो मुख्तसर दुरूस में मुमकिन भी नहीं है। और फिर सहाबा किराम की सीरत की पूरी बारीकियों को पढ़ना और उनकी तारीख़ और जो तनाज़ात हुए वो सारी तफसीलात में जाना एक आम मुसलमान के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना उसका बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा है। ये हमारी जो मजलिस होती है, ये नसीहत और तज़कीर की मजलिस होती है, और इसमें हमारा जो एक बुनियादी नुक्ता होता है कि बेसिक सीरत की मालूमात हमको हासिल हो जाए और उनके वाक़यात से हमारी जहन में उनकी शख्सियत का एक नक्शा बैठ जाए, उनके किरदार की जो अहम खूबियाँ हैं वो हमारे सामने आ जाएँ, खुसूसी तौर पे जो उनके फ़दाइल हैं, जो फजीलतें हैं, वो हमारी नज़रों के सामने आ जाए, ताकि वो एक अज़मत का एक जो है ना आईना उनका हमारे सामने रहे। जब भी हम उनके बारे में बात करें तो इनकी शख्सियत के जो अहम तरीन खद्दो खाल हैं वो हमारे सामने रहें। तो हज़रत अबू बकर के बाद जाहिर सी बात है दूसरी शख्सियत जिसका हमने इंतखाब किया है अपने इस दर्स में उनकी ज़िंदगी का बयान करने के लिए, वो कौन है? हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके बहुत सारे फ़दाइल हैं। आज के दर्स में हम फ़दाइल नहीं देखेंगे, आज के दर्स में उनके बारे में बेसिक मालूमात देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उनके जो फ़दाइल हैं उस पर इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका लक़ब, उनकी कुनियत क्या है? अबू हफ्स। अबू हफ्स असल में उनकी बेटी का नाम क्या था? हफ्सा। और हज़रत हफ्सा से हमारा एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वो क्या है? वो उम्मुल मोमिनीन है। इस हैसियत से हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे। तो अबू हफ्स वो असल में हफ्सा ही से उनका कुनियत जो थी वो अबू हफ्स थी। अबू हफ्स उमर इब्नुल ख़त्ताब अल अदवी अल क़ुरैशी, उनके ख़ानदान का, जैसे अल्लाह के नबी का ख़ानदान था बनु हाशिम, हज़रत जो है वो हज़रत उस्मान का ख़ानदान था बनु उमैया, तो हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब के ख़ानदान का नाम क्या था? बनु अदी। क्या नाम था? बनु अदी। बनु अदी इस एतबार से कोई बहुत बड़े ख़ानदानों में उनका शुमार नहीं होता था कुरैश के लोगों में, जैसे कि बनु उमैया या बनु मखज़ूम या बनु हाशिम, इनका कुरैश में एक बड़ा मकाम था। उस एतबार से बनु अदी का इतना बड़ा मकाम तो नहीं था, लेकिन हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब के दादा जो हैं वो कुरैश के बड़े सरदारों में माने जाते थे। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब का पूरा नसब क्या है? उमर इब्नुल ख़त्ताब इब्न नुफ़ैल इब्न अब्दुल उज़्ज़ा इब्न रियाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न क़ुर्त इब्न रज़ाह इब्न अदी बिन काब बिन लोई। अदी इब्न काब इब्न लोई, तो इन सारे जो नामों का उनका पूरा नसब है, उसमें काब इब्न लोई तो आपने सुना होगा। काब इब्न लोई सुना है कहीं पर? हाँ, क्या खासियत है काब इब्न लोई की? हाँ, काब इब्न लोई, हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जाकर के काब इब्न लोई पर, हज़रत उमर का नसब जाकर के काब इब्न लोई से मिल जाता है। यानी तकरीबन 8वीं पुश्त पे जाकर के काब इब्न लोई से जाकर के हज़रत उमर का नसब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है ना, क्योंकि सब कुरैशी के थे ना, सब के सब किसके थे? कुरैश के थे। कुछ लोग करीब थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के एतबार से। भाई 4 खुलफा हैं,
चार में ख़ानदान के एतबार से सबसे करीब कौन था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? हाँ, हज़रत अली, जाहिर सी बात है हज़रत अली अबू तालिब के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। उसके बाद हाँ, उसके बाद हज़रत उस्मान बनु उमैया के थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम के थे। और उमैया और हाशिम ये दोनों के दोनों किसके बेटे थे? अब्द मनाफ के, है ना। तो तकरीबन दूसरी यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन तीसरी नस्ल में जाकर के हज़रत उस्मान से उनका नसब मिल जाता है। फिर पाँचवीं नस्ल में जाकर के हज़रत अबू बकर से मिलता है। आठवीं नस्ल में जाकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता। थे बेसिकली सब कुरैश के, लेकिन कुरैश के बहुत सारे ट्राइब्स थे ना, अलग अलग ख़ानदान थे। तो इस एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन आठवें नसब में जाकर के हज़रत उमर का नसब जाकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। और ये अंसाब की बहुत अहमियत है। जब हज़रत अबू बकर के ज़िंदगी का बयान हो रहा था तो मैंने बताया था ना, सहाबा में सबसे ज़्यादा अंसाब के माहिर कौन थे? लीनियत जो होते हैं ना, जो ख़ानदान और नसब, उसमें सबसे ज़्यादा हज़रत अबू बकर माहिर थे अंसाब में। और इसका जाहिर सी बात है खुद अल्लाह के नबी की सीरत में और उस वक्त की अरब की पॉलिटिक्स में इसका रोल बहुत अहम था। इवन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी जो पॉलिटिक्स थी, सियासत थी, उसमें अंसाब का रोल बहुत अहम है। इसलिए सीरत का जो तालिब इल्म हो उसको बेसिक नसब तो कम से कम पता होना चाहिए, है ना। आप देखिए बनु हाशिम जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारे लोग ईमान नहीं लेकर के आए, लेकिन हर मरहले में अल्लाह के नबी के साथ खड़े क्यों थे? क्योंकि आपके ख़ानदान के थे, है ना। बनु हाशिम के लोग, क्योंकि यानी इवन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शैबे अबी तालिब में महसूर कर दिया गया, बंद कर दिया गया और बाइकाट कर दिया गया, उस वक्त भी बनु हाशिम के बहुत सारे काफिर भी अल्लाह के नबी के साथ खड़े थे। अबू तालिब अल्लाह के नबी के साथ क्यों खड़े थे? क्योंकि अपने खानदान का समझते थे। तो इन खानदानों का बहुत अहम ताल्लुक था। इस एतबार से चारों खुलफा में हज़रत उमर सबसे ज़्यादा दूर थे। अच्छा देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात, हज़रत उमर ने अपने ज़माने में सारी जो सहाबा की आबादी थी ना उसको शुमार कराया और एक पूरा रजिस्टर बनवाया कि सबके नाम लिखे जाएं। तो अब वो क्या थे? अमीरुल मोमिनीन थे। तो लिखने वाले ने सबसे पहले उन्हीं का नाम लिखा कि अभी अमीरुल मोमिनीन तो उनसे शुरुआत होनी चाहिए। तो हज़रत उमर ने कहा नहीं, मेरा नाम मिटा दो। हाँ, सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के एतबार से जो सबसे ज़्यादा करीबी है उससे शुरुआत करो लिखने की, और उमर को वहां रखो जहां अल्लाह ने उसको रखा है। हाँ, जब रजिस्टर बनाया ना तो जो सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी था, इनका नाम सबसे जो जितना अल्लाह के नबी के नसब के एतबार से करीब है उसका नाम सबसे पहले रजिस्टर में रखो, और उमर को वहां रखो जहां अल्लाह ने उसको रखा है। आप सोचिए जब रजिस्टर लिखा गया होगा तो हज़रत उमर का नाम कितनी बाद में आया होगा? हाँ, कहा कि उमर को वहां रखो जहां। इसलिए आप देखिए हजरत उमर के जमाने में जब कहत आता था तो वो क्या करते थे? हजरत अब्बास से दुआ करवाते थे, है ना। हजरत अब्बास से कि अल्लाह के नबी नहीं मौजूद है। अब खानदान के एतबार से अल्लाह के नबी का सबसे करीबी कौन था? हजरत अब्बास थे। तो कहा अल्लाह के नबी जब तक जिंदा थे हम अल्लाह के नबी से दुआ करवाते थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जो खानदान के एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा करीबी अल्लाह के नबी के चचा, तो हम उनसे दुआ कराते। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ना कि हजरत उमर, हजरत अबू बकर, इनके बारे में एक तबका हमारे जो है ना, एक फिरका और एक जमात मुसलमानों में ऐसी है जो बार बार ये जहन में डालने की कोशिश करती कि नौज बिल्ला हजरत उमर को अहले बैत से कोई खार थी, कोई दुश्मनी थी, उनसे कोई नफरत थी, और दोनों के दरमियान बहुत कशीदगी का और दुश्मनी का गोया की ताल्लुक था। लेकिन जब आप हजरत उमर की सीरत पढ़ते हैं तो आपको कदम कदम पे पता चलता है कि हजरत उमर तो अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत लगाव रखते थे, उनके बहुत करीबी दोस्ताना मोहब्बत भरे उल्फत भरे ताल्लुकात थे। उनमें से एक ये भी है। और फिर अहले बैत हजरत उमर से इतने ज्यादा भी करीबी नहीं थे। दोनों के दोनों कुरैश के ही दो खानदान थे। बनु हाशिम भी कुरैश का खानदान था, और बनु अदी जो हजरत उमर का ट्राइब था वो भी क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के कुरैश के ही कबीले ही से बनु अदी भी थे, जिससे हजरत उमर थे। हजरत उमर की पैदाइश हुई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के तकरीबन 13 साल बाद। तो गोया कि उम्र में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 साल छोटे थे। एक तसव्वुर रहना चाहिए ना जहन में, जब आपको उम्र पता होगी, उनकी शख्सियत पता होगी, तो जब आप सीरत पढ़ेंगे तो एक आपके जहन में एक इमेजिनेशन आपका पुख्ता रहेगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बड़े मजबूत जिस्म के मालिक थे, लंबे तड़ंगे थे, गोरे और सुर्खी माइल थे, जैसे अरब के लोग आमतौर पर होते हैं ना,
अरबों का जो गोरापन होता है वो यूरोपियन गोरे लोगों से मुख्तलिफ होता है। वो गोरे थे, सुर्खी माइल थे, दाढ़ी बहुत घनी थी और रिवायतों में आता है कि उस घनी दाढ़ी पर वो खिजाब लगाया करते थे। मोछे भी बहुत घनी और गहरी थी उनकी, और जब उम्र गुजर गई तो आगे के बाल जो है वो निकल गए थे और बहुत ताकतवर थे। हाँ, जिस्मानी एतबार से कदो खाट उनका बहुत लंबा था। जैसे आप देखते हैं ना बाद मतलब अरब के लोगों को एकदम लंबे और ऊंचे कद वाले और भारी भरकम जिस्म वाले और जोरे बाजू, उनके बाजू जो है ना वो बहुत मजबूत थे और जाहिर सी बात है वो तो ताकतवर लोगों में शुमार होते थे वहाँ के। और इनके ख़ानदान के यानी वालिद की तरफ से तो बनु अदी के थे, वालदा की तरफ से जो उनका ख़ानदान था वो कुरैश के बड़े ख़ानदानों में था और उस ख़ानदान का नाम था बनु मखजूम। क्या नाम था उस ख़ानदान का? बनु मखजूम। और बनु मखजूम जो है वो बड़े ख़ानदानों में शुमार होता था उसका कुरैश में, जो उनका ननिहाल था। बनु मखजूम की मशहूर शख्सियतें कौन है? खालिद इब्न वलीद बनु मखजूम के थे, और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ये भी बनु मखजूम से थी, और अबू जहल भी बनु मखजूम से था। और ये तीनों के तीनों उनकी वालिदा जो थी हंतमा बिनते हाशिम, इनके चचाजाद भाई थे। उम्मे सलमा भी, अबू जहल भी और खालिद इब्न वलीद भी। ये आपस में रिश्तेदारियां समझ में आनी चाहिए। हाँ, अबू जहल भी ननिहाली रिश्तेदार था, यानी वालदा का चचाजाद भाई, कजिन था। उम्मे सलमा भी कजिन थी और खालिद इब्न वलीद भी क्या थे? कजिन थे। तो अपने खाला की तरफ से यानी अपने ननिहाल की तरफ से एक बड़े ख़ानदान को रिप्रेजेंट करते थे जो कि बनु मखजूम का ख़ानदान था। अच्छा, इनके अपने ख़ानदान में भी कुछ शख्सियतें बहुत मारूफ थीं। जैसे उनके चचाजाद भाई थे ज़ैद इब्ने अम्र इब्ने नुफैल। कोई जानता है आप में से कि ये कौन है? ज़ैद इब्ने अम्र इब्ने नुफैल बहुत मशहूर शख्सियत है अरब की। क्या खासियत है इनकी मालूम है आपको? चंद एक लोग अल्लाह के नबी की बेसत से पहले ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह के नबी की बेसत से पहले ही बुत परस्ती को छोड़ दिया था। अल्लाह के नबी मबूस नहीं हुए थे, अभी इस्लाम की किरणें अरब पर चमकी नहीं थी, लेकिन उनको इस्लाम मिलने से पहले ही समझ में आ गया था कि बुत परस्ती एक लायानी, नामाकुल और इलॉजिकल चीज़ है, तो वो छोड़ चुके थे। चार ऐसे लोग मशहूर थे जिनमें से दो जो है ना वो कुरैश के थे। एक तो थे ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल, एक का नाम और कौन बताएगा? हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने छोड़ तो दिया था, लेकिन उस मामले में हनफा के मामले मशहूर, यानी उन्होंने कभी बुत परस्ती की नहीं, लेकिन जो बुत परस्ती का रद्द करते थे बाकायदा, उसमें से एक तो ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल थे, एक वर्का बिन नौफल, है ना। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई है तो हज़रत खदीजा वर्का बिन नौफल के पास लेके गई। तो दो बहुत मशहूर लोग थे। उनमें से एक, यानी हमको ये समझ में आएगा ना कि हज़रत उमर जो इस्लाम की तरफ रग़बत की तो उसकी एक वजह ये भी थी कि उनके अपने ख़ानदान में ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल बड़े आदमियों में शुमार होते थे। ज़ैद बिन अम्र इब्न नुफैल के एक बेटे हैं जो अशरे मुबश्शरा में से, कौन है वो? हाँ हाँ बोलिए। ज़ैद इब्न अरकम नहीं, ज़ैद के बेटे हैं, ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल के, सईद बिन ज़ैद, सईद बिन ज़ैद अशरे। ये ऐसे सहाबी है ना जिनके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। इंशाअल्लाह ताला भी अशरे मुबश्शरा ही का बयान होगा हमारा तरतीब से, तो जब मौका आएगा तो उनकी भी बात की जाएगी इंशाअल्लाह ताला, है ना। सईद इब्ने ज़ैद, ये ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल के बेटे हैं। तो क्योंकि वालिद उनके वैसे ही पहले, यानी लेकिन ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल को इस्लाम का दौर नहीं मिला। अल्लाह के नबी से उनकी मुलाकात हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा भी था कि तुम्हारा क्या मामला है, तो कहा मैंने बुत परस्ती छोड़ दी, अपने कौम का दीन छोड़ दिया है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला वो जन्नत में होंगे, बल्कि गालिबन बाज़ रिवायतों में आता है कि वो अकेले एक उम्मत होंगे, क्योंकि किसको उनके साथ ईमान नहीं लाया तो एक अकेले एक उम्मत की तरह उठाए जाएंगे वो। तो बहरहाल तो ये इनके ख़ानदान के थे, इनके कजिन थे एक तरह से, ज़ैद इब्ने अम्र इब्ने नुफैल। और उनके वालिद खत्ताब, उमर इब्न खत्ताब हम बोलते हैं, तो उमर इब्न खत्ताब में खत्ताब जो उनके वालिद थे, ये ज़्यादा इम्कान ही कि इस्लाम आने से पहले ये जा चुके थे। इनका कोई बहुत जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में नहीं मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ही इनकी वफ़ात हो चुकी थी। इनके बारे में बस इतनी सी बात एक रिवायत में मिलती है, हज़रत उमर ने खुद बयान किया है कि वो उन पर बहुत सख्त थे, बहुत मारते थे, बहुत डांटते थे, पीछे पड़े रहते थे उनके। तो और ना सिर्फ इनके बल्कि ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल के भी पीछे पड़े रहते थे, क्योंकि उन्होंने बुत परस्ती से तौबा कर ली थी। और बाकी इनके जो दादा थे नुफैल इब्न अब्दुल उज़्ज़ा, वो कुरैश के बड़े सरदारों में माने जाते थे और लोग अपने मसाइल का हल करने के लिए आते थे। यानी उनके ख़ानदान में सिफारतकारी और सरदारी और मसाइल अगर कोई हो तो लोग
अपना, जैसे पहले होता था ना देहातों में भी और कबायली इलाके में भी कि दो लोग लड़ लिए तो कोई बड़ा और हकीम आदमी होगा जिससे जाकर के फैसला कराएंगे। तो नुफैल जो है वो इनके दादा थे और वो कुरैश के बड़े सरदारों में माने जाते थे। लोग अपने मसाइल का हल लेकर के उनके पास, मसाइल हल कराने के लिए उनके पास आया करते थे। तो एक ख़ानदानी पस मंज़र समझ में आ रहा है कि एक अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते थे, कुरैश के थे, और इनके ख़ानदान में एक तौहीद की किरण ज़ैद इब्ने अम्र इब्ने नुफैल की शक्ल में पहले से मौजूद थी। बहरहाल तो ज़िंदगी की शुरुआत हज़रत उमर की, जैसा कि अरब में होता था, चरवाहे की हैसियत से हुई। हाँ, बहुत एकदम तो जवानी की उम्र थी, पैसे वाले बहुत नहीं थे, गुर्बत थी, तो क्या करते थे, ऊँट को चराते थे। यानी अपने करियर का आगाज़ उन्होंने कैसे किया, ऊँटों को चरा करके किया, और ये एक मुश्किल काम है। हाँ, और ये कोई बहुत मुअज़्ज़ज़ पेशा नहीं माना जाता था। ऊँट चराने वाले कोई बहुत पेशे वाले लोग नहीं होते थे। वो ऊँट लेकर के जाते थे और 2-2, 3-3 दिन जो है वो वादियों में रहते थे, ऊँट को चराते रहते थे। 2-3 दिन बाद लोगों के ऊँट वापस ला करके जिनके जिनके ऊँट होते थे उनको बांट देते थे। एक मरतबा हज़रत उमर ने सारे लोगों को मदीना के जमा किया खुतबा लेने के लिए। हाँ, नमाज पढ़ी, खुतबा दिया, और खुतबे में कहा कि मेरे साथ वो दौर भी गुजरा है जब मैं जजनान की वादी, एक वादी है मक्का में, वहां पर ऊँट चराता था, और वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल वक्त था। मैं अपने बाप खत्ताब का ऊँट चराता था, और मेरे जो ननिहाल के खाला लोग थे बनु मखजूम, उनके ऊँट चराता था। 3-3, 4-4 दिन ऊँट चराता, वहां पर रहता, लकड़ियां जमा करता, यानी 2 काम करते थे, लकड़ियां जमा करके बेचता और ऊँटों को चराता। 3-4 दिन बाद जब उन ऊँटों को चरा करके वापस आता तो उन ऊँटों को चराने के बदले में 1 मुट्ठी जौ या 1 मुट्ठी सूखा खजूर मुझे मिल जाता था। इतना ही था बस मेरे पास। खुतबा खत्म कर दिया इतने पे, ये बता करके। तो जब नीचे उतरे तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन आपने क्या किया? हाँ, आपने तो सिवाय अपने आप को जलील करने के, अपने आप को कमतर साबित करने के और कुछ बोला ही नहीं। सिर्फ इतनी सी बात बोलने के लिए खुतबा दिया था आपने। तो उनके सीने पे हाथ मार करके हजरत उमर ने कहा कि मैं अकेले बैठा हुआ था, तो मेरे नफ्स ने मुझसे कहा तुम अमीरुल मोमिनीन हो, इसका मतलब इस दुनिया में तुमसे अफजल कोई नहीं है। एक तकब्बुर मेरे दिल में पैदा हुआ, तो मैंने अपने नफ्स को सबक सिखाने के लिए सबको बुला करके बताया कि मेरी असल हकीकत क्या थी। हाँ, ताकि मैं अपनी नफ्स को सबक सिखाऊं। मेरी नफ्स के अंदर तकब्बुर आ गया था, घमंड आ गया था, घमंड पैदा हो रहा था, तो मैंने सोचा इस नफ्स को सबक सिखाऊं और इसको इसकी हकीकत और औकात बताऊं कि तुम क्या थे। एक मरतबा ऐसे ही जजनान की वादी से गुजरे तो कहा कि देख करके अब अमीरुल मोमिनीन हो चुके भाई, उनका वो दौर जब रूम का बड़ा हिस्सा उन्होंने तोड़ करके अपने कब्जे में ले लिया है, ईरान फतेह हो गए, अफ्रीका तक के इस्लाम पहुंच रहा है, एक बड़े दुनिया के खत्ते के हाकिम है, वलीउल अम्र है, अमीरुल मोमिनीन है। तो जब एक गुजरे एक वादी से तो कहा मुझे ये वादी याद है, यहां पर मैं अपने बाप खत्ताब के ऊंट चराया करता था। यानी वो सोच रहे कि अल्लाह ताला ने इस्लाम के साथ कितनी इज्जत उनको दी, इतना मर्तबा उनको दिया कि एक दौर था कि मैं नौजवान था, ऊंट चराता था और खत्ताब लाठी लेके मेरे पीछे पड़े रहते थे। हाँ, ऊंट चराता था तो भी मारते थे, परेशान करते थे, और नहीं चराता था तो भी परेशान करते थे। और आज ये दौर है कि मैंने इस हालत में सुबह की है कि हाँ, लोग मेरी मिसालें देते हैं, हालांकि एक जमाना मुझ पर यह भी गुजरा है। इसलिए आदमी को हमेशा अपना माजी याद रखना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपना माजी भूल जाते हैं, थोड़ा सा कुछ मिलता है तो तकब्बुर से फूले नहीं समाते। हाँ, जो किसी ने शेर बड़ा खूबसूरत कहा है ना, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे फिजा में, अभी तो शोहरत नई नहीं है। जिसको नई नई शोहरत मिलती है ना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। नई नई जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। बाज मरतबा आदमी को नई नई कोई कामयाबी मिल जाती है ना, वो घमंड और तकब्बुर उसके अंदर पैदा हो जाता है। हाँ, ये घमंड और तकब्बुर ना पैदा हो, इसलिए अपना मुश्किल, अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने उन पुराने दौर को याद करते थे कि चरवाहा बन करके उन्होंने करियर का आगाज़ किया था, लेकिन थे ज़हीन और एक ख़ानदानी विरासत में हिकमत और उनको जमाल मिला था। तो उन्होंने जो है वो मुस्तकिल जो है ना, उकास जो बाजार होते थे वहाँ के मेले, वो मेलों में जाना शुरू किया। उकास एक बाजार होता था जो हज के सीज़न के बाद मिना में लगता था, और उस ज़माने के जो बाजार होते थे वो सिर्फ खरीदो फरोख के लिए नहीं होते थे, वो इल्म और फ़न का मरकज़ होते थे। क्योंकि उनके ज़माने में इल्म क्या था, लिखना पढ़ना, तारीख़ बयान करना, हिकमत की बातें करना, शायरी,
यही उनके ज़माने के फ़नून थे, यही उनकी सकाफत थी, और ये सब कुछ वो बाजार में पाया जाता। शायर आते थे, अलग अलग, हज का सीज़न बड़ा सीज़न होता था, अलग अलग कबीले के शायर आते थे, शायरी का मुकाबला होता था, जो बहुत अच्छा शेर कहता था उसके शेर को ले जा करके काबा की दीवार पे लगा दिया जाता था। ख़ानदान के लोग आपस में एक दूसरे से मुकाबला करते थे, अपनी तारीख बताते थे, तो कोई किसी ख़ानदान को गिराने के लिए उसकी तारीख में जो बुरी चीज़ें होती है वो बताती थी। तो हिस्ट्री का पूरा नॉलेज कहाँ से मिलता था? मेलों से मिलता था, बाज़ारों से मिलता था। तो उक्कास का बाज़ार जो है वो बहुत मशहूर बाज़ार था। हज़रत उमर ने मुस्तकिल वहाँ जाना शुरू किया, तो जो उनकी एक शख्सियत में एक हुस्न और चीज़ों में हिकमतें, तारीख़, ये सब उन्होंने। अच्छा, आप ये भी सोचिए कि हज़रत उमर की एक बड़ी ख़ासियत यह है कि हज़रत उमर उन चंद पढ़े हुए लोगों में से थे, पढ़े लिखे लोगों में से, जिनको लिखना पढ़ना आता था, है ना। यानी आम तौर पे अरबों में लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, इवन अल्लाह के नबी को भी लिखना पढ़ना नहीं आता था। चंद ही लोग थे जिन्होंने, यानी 8-10 लोग थे ज़माने जाहिलियत में जिन्होंने लिखना पढ़ना सीखा था। उनमें से एक हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब थे। इसे समझ में आता है ना कि उनकी शख्सियत कैसी थी। हाँ, वो इल्म से, हिकमत से, और जब हम अल्लाह इंशाअल्लाह ताला उनकी जो उनकी खिलाफत में उन्होंने जो एक ज़बरदस्त किस्म के फ़ैसले लिए और जैसे मैनेज किया बहुत सारे हादसात को, फुतूहात को, जंगों को जैसे उन्होंने डील किया, और उनके ज़माने में जो बड़े वाक़यात पेश आए, भुखमरी का एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया, आमुर रमादा जिनको कहा जाता है, और इंशाअल्लाह ताला हम डिटेल से ज़रा देखेंगे उनके ज़माने में जो वबा फैली थी शाम से, है ना, हमारी कोविड, मैंने एक पूरा मुस्तकिल दर्स उस पर दिया है। तो कैसे उन्होंने मैनेज किया, जब उनकी सीरत हम पढ़ते हैं तो वो उसका जो जवाब हमको मिलता है ना कि भाई एक आम से आदमी नहीं थे वो अपने ज़माने जाहिलियत से ही, जब इस्लाम नहीं कबूल किया था तब से लिखने पढ़ने, हिकमत की बातों को समझने सीखने, बड़े लोगों में उठने बैठने, शायरी सीखने में, इन सब चीज़ों में उनकी बहुत दिलचस्पी थी। इवन खुद शायरी भी करते थे वो उमर इब्नुल खत्ताब। तो वो चंद उन लोगों में से थे जिन्होंने ज़माने जाहिलियत में ही पढ़ना लिखना सीख लिया था, और जब पढ़ने लिखने लगे उनकी नॉलेज बढ़ी। और तो काफिलों के मैनेजर, जो अरबों के कुरैश का बुनियादी काम क्या था? तिजारत करना ना। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया है, शाम का सफ़र करते थे, यमन का सफ़र करते थे, अलग अलग इलाकों में जाते थे, तिजारत का माल यहाँ से कुछ ले जाके वहाँ बेचते, वहाँ का सामान ला करके यहाँ बेचते थे। तो इन काफिलों में जो ज़हीन लोग होते थे, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी अच्छी होती थी, और जो बातचीत करने में माहिर होते थे उनको मैनेजर बनाया जाता था, उनको मुहाफिज बना करके भेजा जाता था। तो हज़रत उमर को एक मैनेजर की हैसियत से कारवानों में शामिल कर दिया गया, और जब वो खुद कारवान में शामिल हुए तो बिजनेस भी करना शुरू किया, और एक अच्छे वेल्दी और मालदार लोगों में शामिल हो गए फिर वो। यानी ज़माने जाहिलियत में अच्छे पैसे वाले, यानी एक तो एकदम बहुत पैसे वाले नहीं, हज़रत जो है उस्मान और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तरह, लेकिन मिडिल क्लास लोगों में थे और अच्छे पैसे वाले थे। इसलिए अय्याश इब्न रबिया जब हिजरत करके उनके साथ में गए हैं तो अबू जहल उनके पीछे आ गया। तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, वो अबू जहल ने अय्याश इब्न रबिया से कहा, तुम्हारी माँ ने कसम खा ली है कि वो अपना बाल नहीं बनाएंगी और नहाएंगी नहीं जब तक तुम वापस ना आ जाओ। तो अय्याश इब्न रबिया को हज़रत उमर ने रोका कि तुमको फुसला करके ले जा रहे, वापस आने नहीं देगा। तो अय्याश ने कहा, छोड़ो, मैं जाता हूँ, थोड़ा अपनी माँ को भी देख लूंगा, और मेरा माल कुछ रह गया है मक्का में, वो ले आऊंगा मैं। तो हज़रत उमर ने कहा, मैं मालदार लोगों में से हूँ, कुरैश के बड़े माल वालों में से हूं, तो मैं तुम्हारा अपना आधा माल तुमको देता हूं, लेकिन तुम मत जाओ। पर अय्याश इब्न रबिया मानी नहीं। इससे क्या पता चलता है? हज़रत उमर अच्छे वेल्थ और अच्छे माल वाले थे, गरीब नहीं थे जब इस्लाम कबूल किया। ना सिर्फ ये कि माल वाले थे, बल्कि जो है ना वो, क्योंकि अब वो पढ़ने लिखने वाले थे, और अल्लाह ताला ने डिप्लोमेसी की सलाहियत बहुत अच्छी दी थी, बहुत हिकमत वाले थे, बहुत ज़हीन थे। तो कुरैश के लोगों ने उनको अपना सफ़ीर बना दिया। सफ़ीर को हम क्या बोलते हैं? हाँ, एम्बेसडर जो होता है ना, एम्बेसडर या डिप्लोमेट जिसको हम कहते हैं ना, एक बड़ा डिप्लोमेट, और डिप्लोमेसी में उनको बड़ी महारत थी। उस जमाने में सफ़ीर कौन होते थे? जैसे कुरैश के लोगों की किसी से जंग चल रही है, अब बात करने के लिए जाना है, निगोशिएटर जिसको हम कहते हैं ना, निगोशिएट करने जाना है सामने वाले कबीलों से सुलह के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। तो एक निगोशिएटर और एक सफ़ीर थे कुरैश की तरफ से। या किसी से बहस करने के लिए जाना है, हाँ, अपने तारीख बता करके अपनी धाक जमाने के लिए जाना, ये भी होता था। कबायली माशरे में कबीले ऐसे ही सर्वाइव करते थे, आपस में बहुत एक रस्साकशी होती थी। तो हज़रत उमर को भेजा जाता था, हाँ, हज़रत उमर को भेजा जाता था कि तुम जाओ और हमारी तरफ से हमको कुरैश को एक तरह से, जो एक कबाइल का स्टेज होता था उसमें एक तरह से कुरैश को रिप्रेजेंट करते थे। कुरैश के वो सफ़ीर थे और निगोशिएटर थे, बल्कि बाज़ रिवायतों में आता है कि कुरैश के लोग भी आपस में लड़ते थे, तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब को फैसले के लिए भी बुलाया जाता था। जो बड़े लोग होते हैं उनको फैसले के लिए बुलाया जाता है ना, कबीलों में या खानदानों में आपस में झगड़ा हो गया, तो हज़रत उमर जो हैं वो बड़े निगोशिएटर थे। अच्छा, आप इसलिए समझिए ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के इस्लाम के लिए दुआ की थी।
यहाँ जाहिर सी बात है भाई, इतना बड़ा मकाम उनका रहा होगा ना कुरैश के अंदर, तभी तो अल्लाह ने फरमाया अल्लामा आइज़िल इस्लामा बिअहब्बि रजुलैनि इलैक, अल्लाह ताला इन दो लोगों में से जो भी तेरा ज्यादा महबूब है उससे इस्लाम को ताकत पहुंचा। कौन से दो लोग थे वो? अबू जहल, हाँ, अमर इब्न हिशाम और हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब अबू जहल का मकाम आप समझ सकते हैं, जंगे बद्र में कौन था सरदार कुरैश के लोगों का? अबू जहल, उस मकाम के आदमी थे, यानी सरदारों में उनका नाम होता था। और फिर ये कि बड़े स्टेज पर अपने कबीले को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों में से थे। बल्कि हजरत उमर की जो मुखालिफत थी ना, इनिशियल स्टेज पे जो उन्होंने मुखालिफत की इस्लाम की और मुसलमानों को बहुत सताया, उसकी बेसिक वजह ये नहीं थी कि बुतों से उनको बहुत मोहब्बत थी। वो जो एक लॉयल्टी थी ना अपने खानदान को लेकर के, अपने कबीले को लेकर के, कि भाई मैं कबीले का सफीर हूं और मेरा कबीला इतना बड़ा है, और उनको लगता था ये मुसलमान हमारे कबीले की ताकत को तोड़ रहे हैं। जो मुखालिफत की वजह थी वो ऐसा नहीं कि बुतों से बड़ी मोहब्बत थी, हाँ, या जो है वो अपने कुफरिया दीन और शिरकिया दीन से बड़ी मोहब्बत थी। उसकी वजह क्या थी कि एक लॉयल्टी का एहसास कि भाई मेरा खानदान, मेरा कबीला पूरे अरब के लोगों में सबसे ताकतवर कबीला, सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे शर्फ वाला कबीला, और उनको लगता था ये मुसलमान है जिनकी वजह से हमारे कबीले की ताकत कमजोर हो रही है। तो मुखालिफत की असल वजह ये थी, और मुखालिफत शदीद किस्म की थी। तो हजरत उमर जो है वो एकदम इनिशियल स्टेज पे तो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। तकरीबन 6 साल गुजरने के बाद अल्लाह के नबी की बेसत के सन 690 में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। भाई 3 साल तो प्राइवेट दावत के थे ना, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से एक एक आदमी को दावत देते थे, और फिर इस्लाम का ऐलान करने के बाद 3 साल और गुजर गए। उसके बाद हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया। और ज़माने जाहिलियत का जो एक उनका दौर था, जाहिर सी बात है वो अरब का माशरा था, शराब पीने वाले लोग थे, है ना। मैंने बताया ना कि चंद ही लोग ऐसे थे जिनके बारे में ये मालूम था कि वो ज़माने जाहिलियत में भी शराब तर्क कर चुके थे। हज़रत अबू बकर थे, हज़रत उस्मान, ऐसे कुछ लोग। तो हज़रत उमर खुद कहते हैं कि मैं बाज़ रिवायतों में आता है कि वो शराब के बहुत आदी थे, और ऐसे ही दोस्तों की सोहबत में रहते थे जो शराब और इन चीज़ों में मस्त रहने वाले थे, और पैसे वाले भी थे। तो वो एक अरब कल्चर जो था, उस कल्चर में वो भी रंगे हुए थे। अलबत्ता भाई वो इतने बुरे, यानी जैसे बाज़ अदीबों ने जो है ना हज़रत उमर की तरफ एक वाक़या बहुत गलत मंसूब किया कि ज़माने जाहिलियत में गोया उन्होंने अपनी बेटी को दफन कर दिया था। बेटी को दफन करने का जो रिवाज था, तो उन्होंने कहा कि बेटी को, यानी एक रिवायत उनकी तरफ मंसूब की जाती है कि उन्होंने यानी बेटी पाल पोस करके बहुत बड़ी हो गई थी, और उनकी जो है बीवी ने छुपा करके रखा था। फिर हज़रत उमर को अचानक पता चल गया तो वो लेकर के गए और उसको दफना दिया। हज़रत उमर के बारे में ये बात साबित नहीं है, हाँ, और ये गढ़ी हुई बात है, इसकी सही तो दूर ज़ईफ़ सनद भी नहीं मिलती है। एक अदीब ने उनकी तरफ मंसूब करके बयान कर दिया है, और जाहिर सी बात है हज़रत उमर के दुश्मन बहुत ज़्यादा है ना। तो ऐसी झूठी बातें उनकी तरफ मंसूब, यानी ठीक है, अगर उन्होंने किया भी होता तो इस्लाम लाने के बाद तो सब माफ़ है, पर इस दर्जे के बुरे नहीं थे। बल्कि आप देखिए ना भाई, उनकी तो सबसे पहली बेटी उनकी हफ्सा है, और वो अबू हफ्स अपना कुन्नियत बोल रहे हैं। इसका मतलब प्राउड फील करते हैं ना बेटी का बाप होने पर, अपनी कुन्नियत उन्होंने रखी है। अगर ऐसे लोगों में से होते जिनको बेटी दफनाने पर, हाँ, यानी अरबों के सारे कबाइल के यहाँ ये कस्टम नहीं था बेटी दफनाने का, चंद एक कबीले थे, चंद एक खानदान के लोग थे जो अपनी बेटियों को दफना देते थे। हजरत उमर का खानदान उन लोगों में से नहीं था, हाँ, क्योंकि हजरत उमर की अपनी बहन है ना फातिमा, इंशाअल्लाह ताला उनका जिक्र आएगा आगे। तो अगर बेटियों को दफनाने का रिवाज होता तो उनकी बहन भी नहीं होती। फातिमा उनकी बहन ना सिर्फ की जिंदा थी, बल्कि उन्होंने जो है वो इस्लाम भी कबूल कर लिया था। हजरत उमर से पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था उन्होंने, और ख़ुद उनकी अपनी बेटी। बल्कि मुस्लिम अहमद की एक रिवायत में तो उन्होंने जिक्र किया कि अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बेटी को दफना दिया अपनी जिंदा होते हुए। तो अल्लाह के नबी ने उनसे कहा था कफ़ारे में 7 बेटियों को उसने दफनाया था गालिबन। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि 7 गुलाम आज़ाद करो उनके बदले में। तो कहा अल्लाह के नबी गुलाम तो नहीं, तो कहा कि फिर 7 अच्छी ऊँटनियाँ उनके बदले में तुम जो है ना अल्लाह ताला के रास्ते में सदका करो। अब वो वाक़या बयान कर रहे हैं, अगर उन्होंने खुद दफनाया होता तो खुद बोलते ना कि मैंने भी दफनाया है। तो ठीक है, ज़माने जाहिलियत में जो रंग था सारे लोगों पे रंगा हुआ था, हज़रत उमर भी उस रंग में थे, लेकिन इस दर्जे में बुरे नहीं थे कि अपनी बेटी को दफना दिया हो, इतने भी सख्त दिल नहीं थे। हाँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने शादियाँ बहुत सारी की, 7 बीवियाँ थीं उनकी, हाँ, लेकिन वो ये खुद कहते हैं कि मुझे औरतों में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मैं अगर औलाद की ख्वाहिश नहीं होती तो मैं एक भी शादी नहीं करता। उन्होंने कहा है कि मुझे औलाद की ख्वाहिश इसलिए मैं शादी करता हूँ, हत्ता कि वो बोलते हैं मुझे हम बिस्तरी करने में भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं बस ये सोच करके अपने आप को मजबूर करता हूँ कि मुझे औलाद चाहिए। तो तकरीबन 7 शादियाँ की, सारी शादियों की तफसीलात तो हम नहीं बयान कर सकते। पहली बीवी जो उनकी थी वो, उनसे 2 बेटे हुए, हज़रत हफ्सा
और हज़रत अब्दुल्ला, इन दोनों का सीरत में बहुत अहम रोल है। हज़रत हफ्सा अल्लाह के नबी सब की बीवी हैं, और अब्दुल्ला इब्ने उमर, जो 4 अबादिल अरबा हम कहते हैं उसमें से एक। तो इन दोनों का सीरत में बहुत अहम रोल है। पहली बीवी उनकी थी। और जो उनकी आखिरी बीवी कौन थी? आखिरी बीवी कौन थी हज़रत उमर की? हाँ, बेटी नहीं, नवासी। अल्लाह के नबी हज़रत अली की बेटी उम्मे कुलसूम। हाँ, हज़रत अली की बेटी उम्मे कुलसूम, हज़रत फातिमा की भी बेटी थी, यानी अल्लाह के नबी की नवासी थी। हाँ, हसन हुसैन बेटे थे ना, उम्मे कुलसूम एक बेटी थी उनसे, हालांकि वो बहुत कम उम्र थी। हज़रत उमर, असल में हज़रत उमर ने सबसे पहले हज़रत अबू बकर की बेटी, उनका नाम भी उम्मे कुलसूम था, उम्मे कुलसूम बिनते अबी बकर, उनको निकाह का पैगाम भेजा हज़रत आयशा के ज़रिए से। हज़रत आयशा के जरिए जो मोहब्बतें होती थी लोगों के आपस में ना, तो सोचती थे एक दूसरे के शादी करके उस मोहब्बत को और मजबूत कर दें। तो अल्लाह के नबी, तो पहले हज़रत उमर ने अबू उम्मे कुलसूम बिनते अबी बकर को निकाह का पैगाम भेजा, और उनकी बहन हज़रत आयशा ही के ज़रिए से भेजा। हज़रत आयशा से कहा कि आप मेरा पैगाम लेकर के जाएं निकाह का। और उम्मे कुलसूम हज़रत आयशा ही की परवरिश में रही थी, पली बड़ी थी। जब हज़रत अबू बकर की वफ़ात होने लगी थी तो जो है वो हज़रत आयशा के हवाले उन्होंने किया था। तो उम्मे कुलसूम बिनते अबी बकर ने इनकार कर दिया हज़रत उमर से शादी करने के लिए। हज़रत आयशा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता तुम्हारे लिए आए, तुम इनकार कर रही हो? तो कहा कि उमर जो है ना, उनकी लाइफ स्टाइल मेरे हिसाब से थोड़ी लो, हाँ, खशन, यानी भाई अबू बकर, हज़रत अबू बकर की बेटी माल वाले लोग थे ना, तो बड़ा उसमें पली बड़ी थी। और हज़रत उमर कलंदर टाइप के कैसे लोग होते हैं, हाँ, जीने वाले। तो कहा मेरी लाइफ स्टाइल से मुआफिक नहीं है, और वो औरतों पे बहुत सख्त है। 2 वजह उन्होंने बयान की। आप सोचिए ना, हमारे यहाँ पर एक नैरेटिव बना दिया गया इस्लाम के बारे में कि इस्लाम में औरतें बहुत कुची और दबी और पिसली हुई, और कोई उनके पास राइट्स नहीं, कोई इख्तियारात नहीं। अमीरुल मोमिनीन खितबा भेज रहे हैं, और एक औरत क्या कह रही है कि उनकी लाइफ स्टाइल बहुत लोअर है, मैं इस लाइफ स्टाइल के साथ उनसे नहीं जी सकती, और वो बहुत सख्त है औरतों पे। हाँ, वो कह रही है बहुत सख्त है। तो हज़रत आयशा ने फिर जो है, जब जाहिर सी बातें मना कर दे तो मना कर दिया। अब ये बात जो है वो एक गालिबन अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस या किसी के ज़रिए से हज़रत आयशा ने पहुँचवा दी हज़रत उमर तक के, कि वो जो है वो निकाह के लिए मना कर रही हैं। तो उन्होंने जा करके सहाबी ने हज़रत उमर से कहा कि गर्चे उम्मे कुलसूम बिनते अबी बकर ने मना कर दिया है, पर मैं उससे बेहतर एक रिश्ता आपको बताता हूँ। वो कौन है? उम्मे कुलसूम बिनते अली, और इसके ज़रिए से आपका रिश्ता अल्लाह के नबी के ख़ानदान से जुड़ जाएगा। यानी उन्हें एक फ़ायदा ये बताया कि आप अल्लाह के नबी के ख़ानदान के दामाद हो जाएंगे, गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बन जाएंगे आप। तो उन्होंने हज़रत अली से पैगाम भिजवाया। हज़रत अली शुरू में थोड़ा हेजिटेट थे, सिर्फ इस वजह से कि उनको लगा कि उम्मे कुलसूम की उम्र अभी हज़रत उमर के मुकाबले में बहुत कम है, और उस ज़माने में 8, 9, 10, 12 साल की लड़कियों से निकाह हो जाया करते थे। तो हज़रत अली ने कहा कि कम है, तो कहा कि ठीक है, बात करके देखते हैं। लड़की से भी बात करिए और लोगों से भी बात करिए। तो बात करके देखा गया, लड़की राजी थी, हज़रत अली को भी रिश्ता समझ में आया, और हज़रत अली ने उम्मे कुलसूम की शादी हज़रत उमर से करा दी। और ये सिर्फ अहले सुन्नत नहीं कहते हैं, ये शियों का भी ये मानना है। यानी ये इतनी बड़ी ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है कि हमारी किताबों में लिखी दूसरे लोग रिजेक्ट करते हैं। वो शिया जो हज़रत उमर को गाली देते हैं, वो भी ये तस्लीम करते हैं कि उम्मे कुलसूम बिनते अली ये हज़रत उमर की ना सिर्फ एक ही बीवी थी, बल्कि 2 बच्चे भी उनसे हुए। और इस तरह हज़रत उमर हज़रत अली के क्या हुए? दामाद हुए। इसलिए मैंने कहा ना कि एक जो नैरेटिव बना दिया गया है कि भाई अहले बैत में और जो है वो दूसरे हज़रत उमर हज़रत अबू बकर में कोई दुश्मनी थी, चपकलिश थी, आपस में नफरतें थी। जब आप सीरत पढ़ते हैं तो आपको कहीं ये चीज़ दिखाई नहीं देती है। भाई वो उनके अपनी बेटी की शादी करा रहे, कोई जबर नहीं है। हज़रत उमर ना उस टाइप के थे ना, इस्लाम में उस तरह का चीज़ चल रही, हज़रत अली पे कोई ज़बरदस्ती कर सकते हैं। हाँ, हज़रत अली अपनी खुशी से अपनी बेटी की शादी हज़रत उमर से करा रहे हैं, और फिर उनसे अल्हम्दुलिल्लाह उनको औलाद भी हो रही है। तो कहाँ ये हकीकतें हैं और कहाँ ये अफसाने की गोया हज़रत उमर ने हज़रत फातिमा को मार करके, यानी नऊज़ुबिल्लाह हज़रत उमर पे इल्ज़ामात जो लगाए जाते हैं शियों की तरफ से, उसमें से एक इल्ज़ाम ये भी है कि नऊज़ुबिल्लाह हज़रत फातिमा को शहीद करने वाले हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब हैं। तो ये एक अफसानों की जो दुनिया में एक नैरेटिव बना दिया गया है, और एक बहुत सारे जहन उससे जहर आलूद हो गए। हकीकत उसके बिल्कुल खिलाफ। उम्मे कुलसूम से हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब की शादी हुई, और ये आपकी आखिरी बीवी थी।
टाइम तो काफ़ी हो गया। तो फिर इसके बाद जो है ना हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करने का वाक़या और कुछ बातें शायद 2 या 3 जो है ना हम थोड़ा सा तफसील से देखेंगे, तो 2 या 3 दुरूस हमारे इस सिलसिले में होंगे। लेकिन ये मैं चाहता हूँ ना कि हज़रत अली की हज़रत उमर की एक शख्सियत आपके जहन में बैठ जाए, क्योंकि फिर आप जब सीरत पढ़ेंगे ना तो वो चीज़ें आपके आसानी से और समझ में आएंगी। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा की सीरत को पढ़ने समझने की तौफीक अता फ़रमाएँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा के दिफा करने की भी तौफीक नसीब फ़रमाएँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम।